नमस्कार दोस्तों, प्रयास एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। दूसरी सीरीज लेके आ रहे हैं। पहले हमने देखा था चंबल नदी के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं बनास नदी के बारे में। जो भी प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक एग्जाम में जरूर आता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम इसको मेवाड़ की गंगा के नाम से जानते हैं और वागड़ की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उसको बानोसा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका जो स्थानीय नाम है वो बानोसा है। उद्गम स्थल ये कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां पर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं और 762 मीटर की ऊंचाई पर बनास नदी का यहाँ पर जन्म होता है। ये नदी उदयपुर से निकलते हुए राजसमंद, भीलवाड़ा में होते हुए टोंक, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है बिसलपुर का, वहां से होते हुए सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है, यानी कि ये चंबल नदी की सहायक नदी भी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है और ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में बहती हैं। और इसका जो अंतिम गंतव्य स्थल है वो चंबल नदी में, यानी कोटा के पास सवाई माधोपुर जिले में जाकर के ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। अब हम बनास नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बनास नदी राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये नदी निकलती है और इस नदी पर एक गिलोन सभ्यता का विकास हुआ है। ये नदी आगे चलकर के नंद संबंध बांध बनाती है और इसमें फिर एक नदी आती है जो उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और इसका नाम है आहेड़, और यहाँ पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है। ये नदी जो आहेड़ के नाम से जानी जाती है आगे जा करके उदय सागर झील में समाहित हो जाती है और वहां से फिर एक नदी का रूप लेती है और इसका आगे नाम इसका बेड़स हो जाता है। इस बेड़स नदी पर बालाथल सभ्यता का विकास हुआ है। ये नदी आगे जाकर के बनास नदी में बिगोद भील नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है और ये सहायक नदी बन जाती है। इसी तरह से भीलवाड़ा की मांडल की जो पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी निकलती है मैनाल। ये नदी भी आगे जाकर के बिगोद स्थान पर बनास नदी में विलीन हो जाती है। ये जो बनास नदी है इसके कई और भी नाम है। इसको वर्णासा के नाम से जाना जाता है, मन की आशा के नाम से भी जानते हैं और इसका विशिष्टि नाम भी है। और ये एग्जाम में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आगे जब ये नदी जाती है तो ये टोंक जिलों को दो भागों में बांटती है। इसकी एक और सहायक नदी बनती है कोठारी नदी, और ये नदी है ये दिवेर की पहाड़ियां हैं राजसमंद में, वहां से निकलती है और भीलवाड़ा जिले में एक मेजाबान बनाती है और फिर इसी पर एक ग्रीन माउंट पार्क बनाया गया है। और इसी नदी पर एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको भागोर की सभ्यता के नाम से जाना जाता है और ये नदी आगे जाकर के फिर ये बनास नदी में मिल जाती है। तो ये कोठारी नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। एक और नदी इसकी सहायक नदी बनती है, उसका नाम है खारी, और ये राजसमंद जिले की बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजमहल जो टोंक जिले में पड़ता है वहां पर आकर के इसकी सहायक नदी बन जाती है। इसी तरह से एक नदी है जो अजमेर के किशनगढ़ से निकलती है, उसका नाम डाई है। ये भी राजमहल में आकर के बनास नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। ये नदी आगे चलते हुए टोंक जिले में यहाँ पर एक बहुत बड़ा
डैम बनाया गया है जिसका नाम है बीसलपुर डैम, जो पेयजल और सिंचाई के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो डैम बनाया गया है इससे अजमेर और टोंक और जयपुर जिले में पेयजल की जलापूर्ति की जाती है। इस नदी में एक और नदी सहायक बनती है जिसका नाम है मोरेल नदी, और ये जयपुर जिले से चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मोरेल बांध, और ये नदी आगे जाकर के सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी में मिल जाती है। इसी तरह से यह नदी आगे चलते हुए कोटा के पास सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है, और इसी स्थान पर मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है श्योपुर जिले से जिसका नाम है सीप। ये भी इसकी सहायक नदी बनकर के यहाँ पर एक त्रिवेणी का संगम बनाती है जो सवाई माधोपुर जिले में है। ये जो नदी है बनास नदी, ये खमनोर की पहाड़ियों से चलते हुए जब ये चंबल में विलीन हो जाती है तो इसकी जो दूरी है वो 512 किलोमीटर है। कई बार इसको 480 के भी माना गया है, लेकिन अधिकतर अगर एग्जाम में आ जाता है तो या तो 512 इसका सही उत्तर होगा या फिर 480 किलोमीटर। अब हम जो बनास नदी है उससे संबंधित क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बनास नदी किस राज्य में बहती है? इसमें ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्योंकि बनास नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, यमुना, चंबल और नर्मदा। तो ये बनास नदी किसकी है? गंगा नदी की नहीं है क्योंकि ये चंबल में जाकर मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा चंबल। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये कहाँ से निकलती है? इसमें 4 ऑप्शन है, उदयपुर, खमनोर की पहाड़ियां, माउंट आबू और मांडल की पहाड़ियां। जिसको आता है वो कमेंट में लिखे इसका सही आंसर कौन सा होगा। हाँ जी, इसका सही आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी को और किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, विष्णु प्रिया, नित्यवाहिनी, वन की आशा और सरस्वती। जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा उत्तर होगा इसका। वन की आशा। हाँ, इसका जो दूसरा नाम है वन की आशा है, वशिष्ठ भी इसका दूसरा नाम है। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा था कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का अधिकांश जल किस प्रयोजन में प्रयोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिंचाई, पेयजल, परिवहन और उद्योग। इसमें से कौन सा आंसर आएगा? पहला है इसमें सिंचाई। हालांकि इस पे जो डैम बनाया गया है बिसलपुर का वो पेयजल के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी इस डैम से अधिकांश जो इसका प्रयोग किया जाता है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। बनास नदी का संगम चंबल नदी से कहाँ होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सवाई माधोपुर, कोटा के समीप, धौलपुर, राणा प्रताप सागर में या निम्बेहड़ा में। सही आंसर होगा सवाई माधोपुर, कोटा के समीप। बनास नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है माही बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा है बिसलपुर बांध और चौथा है गांधी सागर। कौन सा आंसर होगा इसमें? सी, बिसलपुर।
बनास नदी पर बना बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? ये बिसलपुर बांध कौन से जिले में बना हुआ है? चार ऑप्शन है, टोंक, बूंदी, अजमेर या उदयपुर जिला। कौन सा सही आंसर होगा? टोंक। बिसलपुर बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई व पेयजल आपूर्ति के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, या पर्यटन के लिए, या मछली पालन के लिए। इसका सही आंसर होगा सिंचाई व पेयजल आपूर्ति, ए ऑप्शन। बनास नदी का उद्गम स्थल कितनी ऊंचाई पर है? 900 मीटर, 500 मीटर, 762 मीटर, 650 मीटर। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? सी, 762 मीटर। बनास नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, और पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन सा आंसर होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। बनास नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी है, कौन सी नदियां हैं? इसकी सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी है, दा नदी है, मोरेल है, या सभी है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। बनास नदी किन जिलों में होकर गुजरती है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, कोटा। इनमें तो है ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, इधर भी नहीं जाती, ये भी नहीं होगा। कोटा, बारा, झालावाड़, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा ए, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर। बनास नदी को वन की आशा क्यों कहा जाता है? इसका जो दूसरा नाम है वन की आशा, वो क्यों रखा गया है इसका नाम? पहला ऑप्शन है ये वन क्षेत्र को जल उपलब्ध करवाती है इसलिए, दूसरा है मरुस्थल में बहती है इसके कारण, और तीसरा है ये बारहमासी नदी है इसलिए, या फिर ये गंगा की सहायक नदी है। कौन सा आंसर सही होगा? गंगा की सहायक नहीं है, बारहमासी भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मरुस्थल में ज्यादा नहीं बहती हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं बहती हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा ये वन क्षेत्र को जल उपलब्ध करवाती है इसलिए इसका नाम वन की आशा है। बनास नदी की कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है? 35,000 वर्ग किलोमीटर, 45,000 वर्ग किलोमीटर, 55,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 65। सही आंसर होगा आपका इनमें से 45,000 किलोमीटर। बनास नदी किस नगर के चंबल में मिलती है? बूंदी के पास, कोटा के पास, धौलपुर के पास, झालावाड़ के पास। सही आंसर आपका कोटा। बनास नदी का उद्गम किस पहाड़ी से माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, खमनोर की पहाड़ियां, आबू पर्वत, जानापाओ की पहाड़ियां, धौलाधार। आपने ये जानापाओ की पहाड़ियां पहले भी पढ़ा है, ये तो है चंबल का, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी किस प्रकार की नदी है? बारहमासी है, हमेशा बहने वाली, हिमानी है यानी हिमालय का पानी आता है, वर्षा जल पर आधारित है, या नहर पर आधारित है। बारहमासी नहीं है, हिमालय का पानी नहीं आता है, नहर पर आधारित नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा वर्षा जल पर आधारित। बनास नदी की एक सहायक नदी का नाम बताइए। मेहंदी नदी, सोमती नदी, दहा नदी, या फिर सभी? हाँ जी, आपका आंसर होगा सभी। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। बिसलपुर बांध किस वर्ष पूरा हुआ? 1985, 1990, 1999 या 2005? कौन सा आंसर होगा? 19 नहीं, आपका होगा 1999। बनास नदी का अधिकतर जल किस ऋतु में प्राप्त होता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, या पूरे साल? क्योंकि ये नदी है वह वर्षा के समय ही
बहती हैं, तो आपका आंसर होगा वर्षा ऋतु। बनास शब्द का अर्थ है वन की आशा, दूसरा है नदियों की देवी, तीसरा ऑप्शन है जल की धारा और चौथा है चंबल की सहायक। तो बनास नदी का मतलब होता है वन की आशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले में बनास नदी पर बिसलपुर जलाशय बनाया गया है? यानी कौन से जिले में बनास नदी पर बिसलपुर डैम बनाया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, टोंक, कोटा, बारा, भीलवाड़ा। सही आंसर इसका टोंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनास नदी का संगम किस जिले में चंबल से होता है? टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, झालावाड़। क्योंकि इनमें तो होता ही नहीं है, तो आपका सही आंसर हो गया सवाई माधोपुर। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? खारी है, हाँ ये भी है, डाह है, ये भी है, मेहंदी भी है, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बनास नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय। हिमालय क्योंकि ये राजस्थान में बहती है तो हिमालय इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। विंध्याचल राजस्थान में है नहीं, सतपुड़ा इधर है नहीं, तो अरावली राजस्थान में। आपका सही आंसर होगा अरावली। बनास नदी पर बने बिसलपुर बांध से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? टोंक, जयपुर, अजमेर, उपरोक्त सभी। हाँ, टोंक में भी इसकी सिंचाई भी है और पेयजल की भी है, जयपुर में इसकी पेयजल व्यवस्था है और अजमेर में पेयजल व्यवस्था है। तो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। बनास नदी का महत्व किस दृष्टि से सर्वाधिक है? पर्यटन की वजह से, सिंचाई या पेयजल की वजह से, विद्युत उत्पादन या मत्स्य उत्पादन? कौन सा सही आंसर होना चाहिए? बिल्कुल सही, सिंचाई व पेयजल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बनास नदी के ऊपर। और नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और खास तौर से बनास नदी पर, तो इसका रिवीजन करना और इनमें से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।